सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि आपके बीए पाठ द्वितीय के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक है, उसमें प्रयुक्त छंदों का अध्ययन करेंगे कि शाकुंतलम जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें कौन कौन से छंद काम में आए हैं, उसके विषय में आज से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। छंदों के अध्ययन में हम छंद क्या हैं, क्या उनके गण चिन्ह क्या होते हैं, इन सब बातों पर विस्तार से अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो शाकुंतलम प्रयुक्त छंदों के लक्षण। सामान्य नियम है, संस्कृत में प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं। श्लोक के चतुर्थांश को पाद अथवा चरण कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद जिसको वृत्त भी कहा जाता है, और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद में प्रत्येक पाद के वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। वार्णिक छंदों को वृत्त कहते हैं, जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि। मात्रिक छंदों को जाति कहते हैं, जैसे आर्या। वृत्त 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषम वृत्त, जिसमें चारों पादों में वर्णों की संख्या बराबर होती है, वे समवृत्त होते हैं, जैसे इंद्र वज्रा, वसंत तिलका आदि। जहां पर प्रथम और तृतीय चरण में तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में समानता होती है, वे अर्धसमवृत्त होते हैं, जैसे पुष्पिताग्रा, वियोगिनी आदि। जहां पर चरणों में समानता नहीं होती है, वे विषमवृत्त होते हैं, जैसे आर्या आदि। छंदों के लिए स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है। छंदों का निर्धारण में हम लघु, जिन्हें ह्रस्व कहते हैं, और गुरु, जिन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, इनका हम ध्यान रखते हैं। तो बताया है कि दोनों प्रकार के छंदों में स्वरों का ध्यान दिया जाता है। लघु या ह्रस्व स्वर ए, ई, उ, री और री है। गुरु या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ है। अपवादतः अनुस्वार, विसर्ग या संयुक्ताक्षर आदि से पूर्व यदि लघु स्वर भी होता है तो वह गुरु माना जाता है। वार्णिक छंदों के कहा भी गया, सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गोच गुरु भवेत्, वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदान्तयो अपि वा। वार्णिक छंदों के वर्णों की गणना के लिए गण का उपयोग होता है। गणना करने की यह एक सरल पद्धति है। ये गण 8 है। इन्हें चिन्हित करने के लिए 2 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। लघु वर्ण के लिए सीधी लकीर और गुरु वर्ण के लिए एस चिन्ह या अवग्रह चिन्ह जिसे हम कहते हैं, वह होता है। इनके लक्षण इस प्रकार है। इन गणों के
मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्य जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सो अंत गुरु कथितो अंत लघुस्त। अर्थ है कि जो मगण है उसमें तीनों ही गुरु होते हैं, नगण में तीनों ही लघु होते हैं, भगण में आदि गुरु होता है और रगण में पुनः आदि लघु है, यानी जो जगण है उसमें आदि लघु होता है, जगण में मध्य गुरु होता है, रगण में मध्य लघु होता है, सगण में अंत गुरु होता है और तगण में अंत लघु होता है। अब हम यो कैसे गए, आदि मध्य अवसानेषु रता यान्ति लाघवम वजसा गौरवम यान्ति मनो तू गुरु लाघवम। यानी आदि मध्य और अवसान यगण रगण और तगण में क्रम से आदि मध्य और अवसान में लघु होता है, यानी यगण के आदि में लघु होगा, रगण के मध्य में लघु होगा और तगण के अंत में लघु होगा। वजसा गौरम यान्ति, और भगण जगण और सगण के में ये क्रम से गुरु होते हैं, अर्थात भगण का आदि गुरु होगा, जगण का मध्य गुरु होगा और यगण का अंत गुरु होगा। मनो तू गुरु लागू, और मगण और नगण के तो में, मगण में तो सारे गुरु होते हैं और सारे ही लघु होते हैं। लक्षणों में जहां पर लघु ल का प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है लघु, और ग का प्रयोग होता है उसका मतलब गुरु। छंदों में कई जगह यति भी आती है, तो यति का अर्थ है विश्राम या विराम, अर्थात जहां पर एक पद के बीच के उच्चारण में के समय थोड़ा रुकना होता है उसे यति कहते हैं। तत्त छंदगत लक्षणों में इसका निर्देश है कि यति कितने वर्णों के बाद आती है। छंदों के बहुत से प्रकार है, किंतु उनमें से मात्र 24 छंदों का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। उनके लक्षणों का विवेचन निम्न प्रकार है। प्रथम है अनुष्टुप छंद, इसमें ये कुल 32 अक्षरों का होता है। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। अर्थ है अनुष्टुप श्लोक के प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। इसके षष्ठ अक्षर सदा गुरु होता है, पंचम अक्षर सदा लघु होता है, द्वितीय चतुर्थ चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है और प्रथम तथा तृतीय गुरु होता है। अन्य अक्षर लघु या गुरु हो सकते हैं। इसके उदाहरण में शाकुंतलम के प्रथम अंक के 6वें 11वें 12वें श्लोक में मिल जाएगा। दूसरे अंक का श्लोक नंबर 8वां 14वां 17 18 ये भी इसके उदाहरण है। ऐसे सभी अंकों में इसके उदाहरण लगभग प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा है अपर्वकत्र, अक्षर संख्या इसमें 46 है। इसके प्रथम पाद में, पहले पाद में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 11 और चौथे में 12। एक तरह से ये अर्थ समृद्ध छंद है। लक्षण है अयुजी न रला
गुरुशमे तद अपर वकत्रम इदम नजौ जरौ। अपर वकत्र छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 नगण, 1 रगण, 1 लघु, 1 गुरु। द्वितीय या चतुर्थ चरण में 12 वर्ण होते हैं, 1 नगण, 2 जगण, 1 रगण। ये अर्धसमृद्ध छंद है। शाकुंतलम में 5वें अंक का 8वां श्लोक इसका उदाहरण है। तीसरा है आर्या, जो कि एक मात्रिक छंद है। इसमें के प्रथम पाद में 12 मात्राएं, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती है। इसका लक्षण है यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय, चतुर्थ के 15 आर्या। यह मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती है। यह विषम वृत्त है। शाकुंतल के प्रत्येक अंक में इसके उदाहरण है, जैसे पहले अंक का दूसरा, तीसरा, 13वां, 16वां, 17वां आदि श्लोक है। उसके आगे है इंद्रवज्रा, जिसका लक्षण है शादिंद वज्रा यदि तो जगौगे। इंद्र वज्रा के प्रत्येक पाद 11 वर्णों के होते हैं। इसके एक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। शाकुंतलम के 5वें अंक का 4था श्लोक इसका उदाहरण है। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जत जा स्ततो गौ। इसमें भी 11 अक्षरों का एकीकरण होता है, जिसमें क्रम से जगण, तगण, जगण और 2 गुरु हो वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। शाकुंतलम में इसके चरण मात्र उपजाति में प्राप्त होते हैं। उपजाति दिया है, लक्षण है अनंत रोधी रीति लक्ष्म वाजौ पादौ यदि याव उपजातियस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदंत जातिषु इदमेव नाम। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंदों के मिश्रण से बनता है। वस्तुतः कोई भी चरण इंद्र वज्रा के लक्षणानुसार होता है तो कोई चरण उपेंद्र वज्रा के अनुसार। इसी प्रकार अन्य छंदों की उपजाति होती है। शाकुंतलम के दूसरे अंक का 7वां, तीसरे अंक का 3, 6 आदि इसके उदाहरण है। आज हम ने लगभग 6 छंदों का अध्ययन किया जो कि शाकुंतलम प्रयुक्त हुए हैं। कल हम अन्य छंदों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हरि ओम।